प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज के इस क्लास में आप सभी को बतलाने वाला हूं बिहार बोर्ड परीक्षा समिति पटना द्वारा जो भी जारी किया जाता है मॉडल सेट, उसका क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। और आज के इस क्लास में वैसे ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करूंगा जो कि आपके बार बार जा चुका है बोर्ड एग्जाम में और पूछ भी सकता है। प्रीवियस ईयर भी और मिसलेनियस भी प्रश्न है प्यारे बच्चों इस आज के इस क्लास में। तो चलिए आज के इस क्लास के और सेशन को देखना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर करें जरूर। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर और चैनल से जुड़ जाए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलिए प्यारे बच्चों, समय को देखते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। कोई भी डाउट होने पर कॉमेंट जरूर करें और कोई भी डाउट होने पर कलरफुल पीडीएफ लेने के लिए या बिल्कुल फ्री ग्रुप में जुड़ने के लिए, पैड ग्रुप में जुड़ने के लिए हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप संपर्क कर जुड़ सकते हैं प्यारे बच्चे, या व्हाट्सएप पर मैसेज कर भी जुड़ सकते हैं। जैसे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7061307958 प्यारे बच्चों। चलिए समय को देखते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी का है। क्लास 10th किसका है प्यारे बच्चों? क्लास 10th हिंदी का। हिंदी का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी मैं ऑब्जेक्टिव बतलाऊंगा सब आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए समय को देखते हुए आज मैं VVI MVVI यानी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चर्चा आज के इस सेशन में करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से भाग कर आया था। मतलब जो बहादुर कहाँ से भाग कर आया था प्यारे बच्चों? नेपाल से आया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। बहादुर कौन था? बहादुर कौन था प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन कर रहा है बहादुर कौन था? तो नौकर था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? कहानीकांत के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? बतलाइए कब हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी प्यारे बच्चों? क्या रख कर रोने लगी थी? आंचल रख के रोने लगी थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आंचल रख के निर्मला आंखों पर रोने लगी थी। क्या कर रहा है प्रश्न, निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? तो आंचल, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? किसने प्यारे बच्चों बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? किसने की थी? तो किशोर ने किया था। ऑप्शन बी सही होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है प्यारे बच्चों? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रामविलास शर्मा की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन एक पाठ भी है और एक पुस्तक भी है। यह किसकी पुस्तक है पूछ रहा है। पाठ के रचयिता कौन है? रामविलास शर्मा आप कह सकते हैं। कौन है प्यारे बच्चों? तो रामविलास शर्मा इस प्रश्न का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए आज के इस क्लास और सेशन को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन को देखता हूँ। क्या करा अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्या करा क्वेश्चन, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? किसे दान स्वरूप दिया था प्यारे बच्चों? शर्मा जी, वही रामविलास वही जो कह रहा है राम। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? किसे दान स्वरूप दिया था प्यारे बच्चों? यह क्वेश्चन कर रहा है किसे दान स्वरूप दिया था? भारत सरकार को दिया था। ऑप्शन सी सही होगा इस प्रश्न का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया था? तो भारत सरकार को दिया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्या करा अगला क्वेश्चन, लैंटिन कवि कौन है? लैंटिन कवि कौन है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन कर है क्वेश्चन नंबर 38, कौन है? वर्जिल है। लैंटिन कवि कौन है? वर्जिल है। ऑप्शन ए सही होगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कर है प्यारे बच्चों, देखिए पंडित बिरजू महाराज हैं। पंडित बिरजू महाराज है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कर है पंडित बिरजू महाराज कौन है? नर्तक है। कौन है प्यारे बच्चों? नर्तक है। ऑप्शन डी सही होगा इस प्रश्न का। पंडित बिरजू महाराज प्यारे बच्चों कौन है? नर्तक है। ऑप्शन डी सही होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों,
अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे प्यारे बच्चों। शंभू महाराज जो थे बिरजू महाराज के कौन थे, चाचा जी थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, चाचा थे। यानी शंभू महाराज जो थे बिरजू महाराज के कौन थे प्यारे बच्चों, तो चाचा थे। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है, देखिए नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है। नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है प्यारे बच्चों, किससे है प्यारे बच्चों, किससे है। नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है प्यारे बच्चों। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किससे है प्यारे बच्चों, तो 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किससे है, बताइए आप। तो रंग क्रम से, यानी नटरंग पत्रिका का संबंध रंग क्रम से। ऑप्शन इस प्रश्न का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों को क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए लखनऊ में उनकी मुलाकात किनसे हुई। लखनऊ में उनकी मुलाकात किनसे हुई थी प्यारे बच्चों, किनसे हुई थी प्यारे बच्चों, तो कपिला जी से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। लखनऊ में उनकी मुलाकात किनसे हुई थी, तो कपिला जी से हुई थी प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी। बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी प्यारे बच्चों। बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी, रश्मि थी। बिरजू महाराज की पहली शिष्या रश्मि थी। यानी क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 144 क्या कर रहा है, मस्का का शाब्दिक अर्थ है। मस्का का शाब्दिक अर्थ क्या है प्यारे बच्चों, मस्का का शाब्दिक अर्थ क्या है प्यारे बच्चों, तो मक्खन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मस्का का शाब्दिक अर्थ अब बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछ भी चुका है, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है। मस्का का शाब्दिक अर्थ क्या है प्यारे बच्चों, मक्खन है। ऑप्शन ए सही होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, अगला प्रश्न बिरजू महाराज की कितनी संतानें हैं, थी। बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी, बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी प्यारे बच्चों, 2 संतानें थी। बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी, 2 संतानें थी। ऑप्शन ए सही होगा इस प्रश्न का। बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी प्यारे बच्चों, 2 संतानें थी। प्रश्न बन सकता है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे प्यारे बच्चों। मैं आगे बता चुका हूँ, इस वीडियो में पहले बता चुका हूँ कौन थे शंभू महाराज बिरजू महाराज के, तो चाचा जी थे। ये भी प्रश्न याद कर लीजिएगा, बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न क्या करें, बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी, 2 संतानें थी। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रोन नदी कहाँ है। रोन नदी कहाँ है प्यारे बच्चों, रोन नदी कहाँ है प्यारे बच्चों, तो दक्षिण फ्रांस में है। यानी ऑप्शन ए सही होगा इस प्रश्न का। रोन नदी कहाँ है प्यारे बच्चों, दक्षिण फ्रांस में है। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, मैं रिप्लाई दूंगा। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन को देखता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों कुछ नोटिस ऐसे पढ़ ले, इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जाती है। बिहार के टॉप शिक्षकों द्वारा आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए आज ही हमसे जुड़े। आपका अपना प्रिय शिक्षक वैभव सर, धन्यवाद। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखता हूँ। बिहार बोर्ड 10th वायरल क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लास्ट शत्रुज क्या है प्यारे बच्चों। लास्ट शत्रुज क्या है, लास्ट शत्रुज क्या है प्यारे बच्चों, तो ईसाई मत है। लास्ट शत्रुज क्या है, एक प्रकार का ईसाई मत है। यानी ऑप्शन इस प्रश्न का सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए शहर अब भी संभावना है। शहर अब भी संभावना, यह कृति किसकी है। शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है प्यारे बच्चों। यह प्रश्न कर रहा है कि शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है प्यारे बच्चों, किसकी है, तो अशोक वाजपेयी की है। यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शहर अब भी संभावना है, यह किसकी कृति है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी अशोक वाजपेयी की कृति है। प्यारे बच्चों हमारा यह मिसलेनियस प्रश्न है। यदि हमारे इस प्रश्न को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में इसी तरह का इसी रूल से प्रश्न पूछेगा कहीं कहीं से। तो हमारा जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वह कहीं कहीं से है। यदि हमारे प्रश्न को शुरू से आप अंत तक लेकर देखते हैं तो इसी तरह आपका अनुभव हो जाएगा कि इसी तरह बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। इसलिए हमारे आज के इस क्लास को प्यारे बच्चों शुरू से लेकर अंत तक देखें। यदि आपको याद है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, यदि नहीं याद है तो आपको पढ़कर याद करना है प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन MVVI प्यारे बच्चों बहुत बार पूछ चुका है। यह लिखा नहीं है कि कितना बार पूछा है क्योंकि टाइपिंग नहीं हुआ है, मेरा टाइपिंग में लेट हो जाता है प्यारे बच्चों। चलिए क्या करें, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ प्यारे बच्चों,
कब हुआ है प्रश्न पूछ रहा है, तो 16 जनवरी 1941 को हुआ था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था, एक पाठ के लेखक है, इनका जन्म कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 को, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा है। प्यारे बच्चों बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा है, क्या है प्यारे बच्चों, तो नदी किनारे नदी भी और एक प्रतिभा करते पत्थर भी, यानी ए और बी दोनों उनकी रचनात्मक प्रतिभा है, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो सकता है। इसका इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा एक नदी के किनारे नदी भी है और प्रतिभा करते पत्थर है, दोनों जो कृति है रचना वो अशोक वाजपेयी की है, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का ए और बी दोनों सही होगा। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न को देखता हूँ। देखिए अगला प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, परिवार के नौकर का क्या नाम था, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। परिवार के नौकर का क्या नाम था प्यारे बच्चों, क्या नाम था, यह प्रश्न पूछ रहा है क्या नाम था, तो भगू था। परिवार के नौकर का क्या नाम था प्यारे बच्चों, तो भगू था, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहा है, देखिए संतु, अगला क्वेश्चन क्या कहा है, संतु मछली लेकर क्यों भागा। संतु जो था एक पात्र था, मछली कहानी के पात्र, जो कि मछली लेकर क्यों भागा। संतु मछली लेकर क्यों भागा प्यारे बच्चों, यह प्रश्न पूछ रहा है, संतु मछली लेकर क्यों भागा। क्यों भागा, कुएं में डालने के लिए। क्यों भागा था प्यारे बच्चों, कुएं में डालने के लिए। संतु मछली को क्यों लेकर भाग रहा था, कुएं में डालने के लिए। जब आप मछली कहानी पढ़िएगा तो अब आपको पता चलेगा कि संतु मछली लेकर क्यों भाग रहा था, मछली कहाँ काटा, मछली को किसने काटा। जब मछली पाठ की कहानी पढ़िएगा क्लास 10th के हिंदी के बुक में, तो आपको पता चल जाएगा प्यारे बच्चों। तो मछली लेकर संतु क्यों भाग रहा था, कुएं में डालने के लिए। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 53 क्या करा है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। संतु जो था भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया प्यारे बच्चों, तो मकान के नीचे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संतु जब मछली लेकर भाग रहा था तो भीगने से बचने के लिए वह कहाँ खड़ा हो गया, तो मकान के नीचे खड़ा हो गया, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या था, अमीरुद्दीन था, यानी बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था प्यारे बच्चों, अमीरुद्दीन था, यानी बी सही हो जाएगा इस ऑप्शन का, इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करें, बिस्मिल्लाह खान के मामा का नाम था। बिस्मिल्लाह खान के मामा का नाम क्या था प्यारे बच्चों, यही प्रश्न पूछ रहा है कि बिस्मिल्लाह खान के मामा का नाम क्या था प्यारे बच्चों, सादिक हुसैन था। बिस्मिल्लाह खान के मामा का नाम क्या था, सादिक हुसैन था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खान के मामा का नाम सादिक हुसैन था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, देखिए बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था, कब हुआ था प्यारे बच्चों, बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था कह रहा है, तो कब हुआ था प्यारे बच्चों, कब हुआ था बिस्मिल्लाह खान का जन्म, यानी कब हुआ था, बतलाइए कब हुआ था बिस्मिल्लाह खान का जन्म। वही प्रश्न पूछ रहा है कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था, यानी कब हुआ था बिस्मिल्लाह खान का जन्म प्यारे बच्चों, कब हुआ था बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था, सॉरी कब हुआ था नहीं पूछ रहा है, कहाँ हुआ था बन सकता है। यहाँ तो कब का ऑप्शन नहीं दिया, 1996 1999 सब नहीं दिया है, मतलब गांव का नाम दिया है, मतलब कहाँ हुआ था। कह सकते हैं कि आप जो पूछ रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था, बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था, तो वह पूछ रहा है कहाँ हुआ था बिस्मिल्लाह खान का जन्म। तो प्यारे बच्चों कहाँ हुआ था बिस्मिल्लाह खान का जन्म, आप बतला सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यदि आपको याद होगा तो आपका रिवीजन होते चला है, नहीं याद होगा प्यारे बच्चों जिस छात्रों का प्रिय छात्रों का, तो उनको याद करना है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखकर क्लास के पूरे जो भी हम आज क्लास कराते हैं उसके पूरे ऑब्जेक्टिव को आप देखकर ध्यानपूर्वक याद कर ले। यदि आपको याद है तो रिवीजन भी होता चलेगा, अच्छा रहेगा। नहीं याद है तो प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक याद करें। यानी कह रहा है यह क्वेश्चन कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, तो कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, डुमराव बिहार में, यानी बिहार के बक्सर एक जिला है जहाँ डुमराव गाँव है, वहीं पर बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, डुमराव बिहार में, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों
क्या कर रहा है, बिस्मिल्लाह खान खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे। यानी बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे प्यारे बच्चों, यह प्रश्न पूछ रहा है कहाँ शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां के जो पिताजी थे वह कहाँ शहनाई बजाते थे, तो मंदिरों में बजाते थे, यानी मंदिर में बजाते थे। ऑप्शन ए सही होगा इस प्रश्न का। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे, तो मंदिर में बजाते थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है प्यारे बच्चों। सत्य के साथ मेरी प्रयोग किसकी रचना है, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी की है। यानी ऑप्शन ए डी सही हो जाएगा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग एक प्रकार का पुस्तक भी है, वह किसकी रचना है, तो महात्मा गांधी की है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें, हिंद स्वराज के रचनाकार हैं। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी हैं। हिंद स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों इस प्रश्न का। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे प्यारे बच्चों, तो मंदिरों में बजाते थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 60 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या आप पूछ रहे हैं, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यह क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे, मंदिर में बजाते थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, और आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। यदि सेशन पसंद है, यदि आज की इस क्लास पसंद आया होगा तो पूर्ण रूप से हमें विश्वास है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक वीडियो को कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि पल पल के क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे प्यारे बच्चों। आज का यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ। आज के इस क्लास का लास्ट प्रश्न क्या कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये भी क्वेश्चन MVVI है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों, तो सुभाष चंद्र बोस। हिंद स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी ही हैं। कौन है प्यारे बच्चों, हिंद स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसका पुस्तक है, महात्मा गांधी का है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का यहीं तक क्वेश्चन था, आज के इस क्लास का यहीं तक क्वेश्चन था। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था। आप सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक याद कर ले। यदि आपको याद होगा तो आपका रिवीजन होगा, नहीं याद होगा तो आपका याद हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस जो है एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन का मोड में फ्री देता है आपको क्लास, PDF नोट प्रोवाइड किया जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल से जुड़ जाए। इनका ऐप भी जरूर लॉन्च होने वाला है, यदि आपका सपोर्ट रहेगा प्यारे बच्चों तो ऐप भी लॉन्च हो जाएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के धकाधाड़ क्लास में, किसी अदर क्लास में, किसी अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत प्यारे बच्चों, धन्यवाद।